मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है बहुत दिनों से। अब मैं क्या क्या प्रूफ करूं कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। सरकार कहती है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सब नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो भाई फिर क्या है? अगर ये सब नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो क्या है? सरकार ने बोल दिया पैन कार्ड जो है वो सिर्फ घूमने का एक दस्तावेज है, फॉरेन आने जाने का, वो कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पैन कार्ड नहीं है तो टैक्स कौन भरेगा? बांग्लादेश आके आईटीआर फाइल करेगा क्या? आधार नहीं है तो एलपीजी सब्सिडी किसके अकाउंट में जाएगी? पड़ोसी के। वोटर आईडी नहीं है तो इलेक्शन में उंगली की जो शाही लगती है वो कौन लगवाएगा? भूत। पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट भी प्रूफ नहीं है, फिर एयरपोर्ट पे 50 साल का रिकॉर्ड, 10th की मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब क्यों मांगते हो भाई? टूरिस्ट वीजा पे बोलते हैं पासपोर्ट सिर्फ विदेश जाने का टिकट है, एक डॉक्यूमेंट है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो टिकट के लिए इतना इंटरव्यू, वीजा के लिए इतना इंटरव्यू क्यों लेते हो भाई? बस टिकट दो, वीजा दो और जाने दो। जब तुम्हें पता है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट सरकार मानती नहीं है कि भारतीय होने का प्रमाण है। जब मैं तो मानता था मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन सरकार कहती है कि पासपोर्ट होना भारतीय नागरिकता प्रमाणित नहीं करता। तो भाई अब बताओ मुझे कि बांग्लादेश से आया हुआ कोई बंदा आधार बना लेगा, ठीक है, मान लिया बना लिया, पर 10th की मार्कशीट एमपी बोर्ड, सीबीएसई, ये कहाँ से लाएगा? वो भी बनवाएगा क्या? टाइम मशीन है क्या उसके पास? पार्षद का लेटर लगता है, बिजली का बिल लगता है, रेंट एग्रीमेंट लगता है, प्रूफ लगता है 50 साल के रिकॉर्ड का, तब बनता है भाई। 50 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। तो ये सब ड्रामा किस लिए? नेटफ्लिक्स की सीरीज के लिए ऑडिशन ले रहे हो क्या? अगर ये सब फेक है तो फिर NADRA, जो नाड्रा कहते हैं जिसको, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये भी फर्जी घोषित कर दो कि ये भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिर बोलो भैया अब ये भी प्रूफ नहीं है, हम क्या बोले? अब बताओ। मतलब हम 30 साल से टैक्स दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, फौज में भी अगर कोई है तो वो आ जा रहा है, पर प्रूफ देना पड़ेगा कि इंडियन है या नहीं। वाह वाह भाई वाह। पासपोर्ट विदेश का एक डॉक्यूमेंट है, आधार सिर्फ एक बैंक का टिकट है, पैन कार्ड जो है वो टैक्स का टिकट है, और वोटर आईडी जो है वो डेमोक्रेसी का टिकट है। ये भारत का एक नागरिकता का प्रमाण नहीं है भाई। हम तो टिकट काउंटर बन गए, डॉक्यूमेंट काउंटर बन गए हम तो। कहते हैं कोई भी बना लेता है ये सब, तो पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आके चाइना वाला बना ले, बांग्लादेश बना ले, पाकिस्तानी आके यहाँ बना ले। हाँ भाई, रॉकेट भी कोई भी बना लेता है, बना के दिखाओ जरा। जब तक तुम्हारे पास ये 4 चीजें नहीं होंगी तुम सिम भी नहीं ले सकते। पर सिटीजन प्रूफ ये सब नहीं है भाई। गजब का लॉजिक है यार। स्कूल में एडमिशन, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, ट्रेन में टिकट, सब इन्हीं से ही तो होता है ना। पर देश के नहीं हो तुम, ये सब दिखाने के बाद भी। अच्छा भाई सच बोलो, प्रूफ चाहिए ही नहीं, बहस करनी है बस। किसी के ऊपर कुछ ठीकरा फूट रहा था तो उसने ये सब बोल के बात को टाल दिया कि अब तुम लोग डिबेट करते रहो। मैं तो बच के निकल रहा हूँ। आखिर में एक ही प्रूफ बचेगा, माँ की गाली प्लस चाय प्लस क्रिकेट प्लस ट्रैफिक में गाली इज इक्वल टू 100% इंडियन। अब इसके अलावा और क्या बोलें? अब सीधी बात तो ये है कि कानून के हिसाब से आज की डेट में इंडिया में कोई सिंगल सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। जैसे विदेशों में, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप मिलती है, एक अपनी स्टेट की, दूसरी अपनी कंट्री की। इंडिया में तो सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है जो होती है कंट्री की, स्टेट की नहीं मिलती। लेकिन यहाँ तो स्टेट के लिए भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आखिर नागरिकता का प्रमाण है क्या भाई? सरकार ही बताए। इसलिए सरकार इन्हीं 4-5 डॉक्यूमेंट को मिला के देखती है, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आधार, पासपोर्ट, डोमिसाइल और वोटर आईडी, ये सबके पास होगी, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है सरकार के हिसाब से। एक से काम नहीं चलता, 2-3 मिला दो तो भी वो प्रूफ नहीं कहलाएगा।
पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस घर तक आती है, आपको भी जाना पड़ता है। अगर वो भी प्रूफ नहीं है तो भाई किसका भरोसा करें, आप बता दो। अब अपने पास जो है ना भाई वही अपनी पहचान है। अपन तो ये मान के चल रहे हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब अपनी पहचान है, अपन तो ये मान के चल रहे हैं। और अब मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर पैन कार्ड, इनकम टैक्स ये सब कैसे भरेंगे अगर नहीं होगा तो? पैन कार्ड